अस्सलामुअलैकुम। सारे अपने अपने बस्ते बना लें, कपड़े ज़्यादा नहीं उठाने। ठीक है, शॉर्ट टर्म का टूर है और हम जा रहे हैं अपने भाई के घर। तो भाई के घर जाने से पहले कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। वैसे भी किसी के घर भी जाने से पहले कुछ बना लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने अपने भाई के लिए कुछ स्पेशल सी बास्केट तैयार की थी। उसके अंदर मैंने करियाना स्टोर की तमाम चीज़ें जो कि मुझे लगी थी कि मैं डाल सकती हूँ, मैंने सारी लेके डाल दी। और बस एक ये शॉर्ट सा पैकेज था जो मैंने तैयार कर लिया। तो उसके बाद जी हम लोग बैठ के बस में और जा रहे हैं। और अच्छा, कहीं भी जाने का सफ़र जितना इंटरेस्टिंग होता है ना, वापस आने का सफ़र उतना ही बोरिंग होता है। तो अभी तो बड़ी खुशी खुशी थी कि जी मैं जा रही हूँ, ज़रा व्यू इंजॉय कर रहे थे। फिर ज़रा मैंने कहा ज़रा दिखा दें बस वालों को भी, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो बुक उठा ली थी साथ और बस थोड़ी सी शोबाजी की, पिक्चर शिक्चर बनाई और बैग में डाल दी। बस बुक्स इसीलिए ही आती हैं काम। तो उसके बाद तकरीबन मैं काफ़ी टाइम बाद घर पहुंच गई थी अपने भाई के पास। और बेसिकली हम लोग जा कहाँ रहे हैं, भाई का घर कहाँ है, वो आप लोगों को आगे खुद ही पता लग जाएगा। ये खूबसूरत सा हम जैसे ही पहुँचे तो भाई ने कहा कि घर नहीं बैठना, चले जी बाहर चलते हैं। तो हम लोग घूमने गए डाइनो वैली। और उसके बाद आइसक्रीम तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, चाहे भूख हो या ना हो आइसक्रीम तो खानी बनती है। अच्छा, घर चले गए, सुबह हो गई। अब मैं और भाई जा रहे थे पानी भरने। तो वहाँ का भी मैंने छोटा सा व्लॉग बना लिया। तो बड़ा मज़ा आया जाके। और जहाँ भी मेरा भाई जा रहा था ना, मैं कह रही थी बस मुझे साथ ले जाओ कि मैंने तो घूमना फिरना है। ठीक है, तो हम लोग जा रहे थे पानी लेने के लिए, घर पानी ख़त्म हो गया था। और ये हम लोग मरकज़ पहुँच गए हैं। और बड़ा मसला है वैसे यार वहाँ पे ना पानी वगैरह का। तो लेकिन मेरे ख़्याल में आने वाले वक्त में हर जगह ही पानी का मसला आने वाला है, क्योंकि हमारी आवाम इतनी नॉनसेंस है कि जब इवन वॉशरूम्स में भी हों तो भी पानी ऐसे फ़जूल वेस्ट करते हैं। और अगर पीने का पानी हो तो उसकी भी कदर नहीं है। तो आप लोग भी पानी की कदर किया करें। और मतलब अगर वॉशरूम में अगर आप लोग फ़ेस वॉश कर रहे हैं कुछ भी, तो कोशिश किया करें पानी कम से कम यूज़ हो और वेस्ट होने से बचाएं। यहाँ पे बिल्ली जो है वो दरमियान में खाने का पॉइंट है और दोनों जो हैं वो शिकार में बैठी हुई हैं कि कौन पहले हमला करे। लेकिन यार बिल्लियाँ बड़ी प्यारी थी माशाल्लाह। तो हमें पानी मिल गया और हम लोग घर आ गए। और इसके बाद भी बड़े सारे प्लान्स हैं। नाश्ता देखें जी, कितना हसीन टेबल जो है वो लगा था हमारे लिए नाश्ते का। और नाश्ता वगैरह करके हम लोग दोबारा आगे निकल गए और हम जा रहे थे मरी। फिर मरी जाके थोड़ा सा प्लान बना के थोड़ा सा आगे चल जाते हैं। तो फिर हम लोग अयूबिया चले गए, लेकिन उससे थोड़ा पीछे ही रुक गए थे। तो बड़ा मज़े का मौसम था और गरी शरी भी खा रहे थे। तो चलें जी मरी चलते हैं, सफ़र एंजॉय करें आप लोग भी और मैं भी सफ़र एंजॉय करती हूँ। बड़े खूबसूरत नज़ारे थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो लेकिन एक बात होती है, जो आप कैप्चर कर रहे होते हैं ना चीज़ें अपने कैमरा से, वो उस तरह नहीं होती जैसे एक ह्यूमन आई जो है ना उसको एंजॉय कर रही होती है। तो मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि वो सीन्स में कैप्चर करूँ, इतने प्यारे लग रहे थे। लेकिन कैमरा में उस तरह से ब्यूटी आती नहीं है और कभी भी आप उस चीज़ को उस तरह फ़ील नहीं कर सकते जो बेसिकली आप अगर वहाँ पे प्रेजेंट हों और आप लोग उस चीज़ को फ़ील करें। तो बहुत ज़रूरी है वैसे आउटिंग वगैरह करना भी, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। और स्पेशली ना ऐसी जगहों पे जाना चाहिए आउटिंग के लिए जहाँ पे सुकून मिले आपके दिमाग को, क्योंकि हम लोग सारा टाइम इतने बिज़ी रहते हैं और यही दुनिया की भागम दौड़ में लगे रहते हैं। तो ऐसी जगह पे हमेशा जाना चाहिए जहाँ पे सुकून मिले और वहाँ जाके कुछ टाइम आप बैठें और अपने आप को टाइम दें, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो खैर थोड़ी बहुत ही बर्फ़ पड़ी हुई थी इस पॉइंट पे तो, और हम लोग बस इंजॉय करके थोड़ी सी पिक्चर शिक्चर्स बना के फिर आगे चले गए। तो मुझे बड़ा शौक़ है कि स्नोफॉल होती हुई देखूं, लेकिन वहाँ पे भी अभी स्नोफॉल हो चुकी थी उस दिन। स्नोफॉल मतलब कि रियल टाइम में नहीं हो रही थी। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो वो भी देखेंगे, वहाँ भी जाके इंजॉय कर लेंगे, हम भी देख लेंगे कि बर्फ़ किस तरह से गिरती है।
तो यहाँ पे जाके ना हमने बस फिर भी हमने इंजॉय कर लिया था। हमने खुद ही वो बर्फ़ के गोले शोले बना के एक दूसरे को मार लिए थे, ऐसे ऊपर से गिराई थी कि जी जैसे स्नोफॉल हो रही है, तो इंजॉय कर ही लिया था। बंदा इंजॉय कर ही लेता है जिस हाल में भी हो। फ़र्स्ट टाइम हम लोग वहाँ गए और बड़े ही मज़ेदार पठान ने जी हमें पकोड़े बना के दिए थे, जिससे हमारा पेट भी ख़राब नहीं हुआ और वैसे टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। बहुत मुश्किल से मतलब वहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट मिलता है थोड़े मतलब इन इलाकों में जाके कि जहाँ की फ़ूड अच्छी हो, वरना अक्सर तो आपका पेट ही ख़राब हो जाता है, तो अवॉइड करना चाहिए। तो अच्छा, उसके बाद हम जो जी वापसी में हमने पराठा रोल खाया और बड़ा ही मज़ा आया। फिर थोड़ा सा चाय महफ़िल इंजॉय की। साथ ही साथ हमने मंगवा लिया कहवा, क्योंकि जितना कुछ खा पी लिया था उसको हज़म भी करना था। किसी ने चाय ली, किसी ने कहवा लिया और पी के हम लोग फ़्रेश होके महफ़िल वगैरह एंजॉय करके फिर से घर आ गए। और यूँ हमने मेरा टूर बड़ा मज़े का रहा और बड़ी खिदमतें करवाई वहाँ जाके, ठीक है, क्योंकि फिर भाई का घर तो भाई का घर होता है ना, फिर वहाँ जाके ज़रा स्पेशल फ़ील होता है, ठीक है, हर कोई ज़रा इम्पोर्टेंस मिल रही होती है। तो बस इसी तरह ही है। और उसके बाद और अब जी हमने वापस आना था घर और नाश्ता वगैरह बन चुका था। नाश्ता और खाना एक साथ ही था और बस अब भाई हमें वापस छोड़ने जा रहे हैं टर्मिनल। और वापस का सफ़र मैंने आपको पहले ही बताया बहुत ही बोरिंग होता है, तो बस अब दिल कर रहा था बस आंखें बंद करूं और बस मैं जाके सुकून करूं बेड पे, क्योंकि आगे कोई एक्साइटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन जब यहाँ से भाई के घर जाना था तब तो मैं कह रही थी भाई बस टाइम ही एंड ना हो। तो बस रास्ते में मैंने ज़रा मूवी शूवी देख ली, लेकिन पसंद नहीं आई थी, मज़ा ही नहीं आ रहा था। कलर का हार की फ़ोटोग्राफ़ी तो फिर मस्त होती है ना, ये तो फिर भाई अगर आप गए हैं तो आपने ये तो फिर मज़े ज़रूर इंजॉय करने होते हैं। तो खैर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा भाई के घर जाके, ठीक है। तो यहीं पे हमारा व्लॉग एंड होता। अच्छा और क्या था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी वापसी पे और मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि फिर मैंने उतर के जाना है जी हॉस्टल तक, और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, शाम का टाइम भी होने वाला था, लेकिन बस अल्लाह की मदद मैं पहुंच गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, वापसी पे मेरा रिक्शा भी ख़राब हो गया, खैर वो एक अलग स्टोरी बनी, लेकिन शुक्र है कि मैं टाइम पे पहुंच गई थी। और बस जी हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आप लोग भी ज़रा कपड़े शपड़ों की निकालें बैग से, धुलाइयाँ शुलाइयाँ करें। अल्लाह हाफ़िज़।